छोटे से गांव बिलासपुर में रहने वाली सुमन की दुनिया गरीबी, संघर्ष और समाज के तानों से भरी थी। उसके पिता रघुनाथ एक किसान थे जिनकी आधी से ज्यादा फसल जमींदार के कर्ज में चली जाती थी। उसकी मां कमला दूसरों के घर रो में चौका बर्तन कर कर घर खर्च चलाती थी। सुमन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा बनने का, अपने माता पिता को इस गरीबी से निकालने का। मगर गांव में गरीब की बेटी का पढ़ना किसी गुनाह से कम नहीं था। समाज और रिश्तेदारों के ताने चलते रहते, लेकिन सुमन के हौसले नहीं टूटे। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात हुई अजय से। अजय गांव के जमींदार प्रताप सिंह का इकलौता बेटा था। पढ़ाई में वह भी तेज था, मगर सुमन की मेहनत देखकर वह प्रभावित हो गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय और सुमन की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों साथ में स्कूल घर लौटते, किताबें शेयर करते और कभी कभी गांव के पास नदी किनारे बैठकर भविष्य की बातें करते। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें इस गरीबी से निकालूंगा, अजय कहता है। सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल, सुमन मुस्कुराकर कहती है। पर यह प्यार छिपा नहीं रह सका। गांव के लोगों को जब इस रिश्ते का पता चला तो कोहराम मच गया। गरीब की बेटी हमारी बहू कैसे बन सकती है, अजय के पिता गरजे। उन्होंने तुरंत अजय को शहर भेज दिया। पढ़ाई के बहाने सुमन के पिता घर पर समाज का दबाव पड़ा और उन्होंने सुमन को घर में कैद कर दिया। अजय के जाने के बाद सुमन की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती गांव के एक बूढ़े आदमी से तय कर दी, जो उससे उम्र में दुगना था। शादी की तैयारियां हो रही थी और सुमन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर तभी एक रास्ता अजय लौट आया। उसने सुना कि सुमन की शादी हो रही है और वह उसे बचाने आया था। उन्हें मेरे साथ चलना होगा, सुमन, अजय ने कहा। सुमन ने आंसू भरी आंखों से अपने माता पिता की तरफ देखा। वह उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अजय ने फिर कहा। मगर सुमन ने फैसला कर लिया था। उसने अजय से कहा कि वह कभी उससे प्यार नहीं करती थी। यह सब सिर्फ एक बचपना था। अजय टूट गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि सुमन ने यह झूठ अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए बोला था। सुमन किसी तरह उस जबरन शादी से बच गई। उसने पढ़ाई जारी रखी और शहर जाकर एक नर्स बन गई। अब वह एक स्वतंत्र लड़की थी, मगर दिल में अजय की यादें अब भी जिंदा थी। उधर अजय ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगा था। पर वह अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। प्यार में चोट खाकर वह अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन अजय की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई और उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और संयोग से उसी अस्पताल में सुमन एक नर्स थी। जब अजय ने देखा कि वह सुमन उसकी मां की देखभाल कर रही है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, अजय ने सख्त
सहजे में पूछा। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों सब कह रही थी। अजय को गुस्सा आया। उसने सुमन को एकांत में लेकर जाकर पूछा, सच बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? अब सुमन और झूठ नहीं बोल सकी। उसने उसे पूरी सच्चाई बता दी। कैसे उसके माता पिता ने मजबूर किया था, कैसे उसने अपनी शादी तोड़कर खुद को इस काबिल बनाया कि गरीब से बाहर निकल सके। अजय को सच्चाई जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पिता से जाकर कहा, मैं सुमन से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजय के पिता अब भी नहीं माने। उन्होंने समाज के डर से उसे रोकने की कोशिश की, मगर इस बार अजय पीछे नहीं हटा। गांव वालों ने भी इसका विरोध किया, मगर अजय की मां सुमन के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने अपने पति से कहा, अगर हमारी बहू पढ़ी लिखी, मेहनती और समझदार है तो इसमें क्या बुराई है? आखिरकार अजय के पिता को हार माननी पड़ी। सुमन और अजय की शादी गांव में धूमधाम से हुई। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि समाज की सोच पर एक जीत थी। सुमन ने साबित कर दिया कि गरीब की बेटी सिर्फ दूसरों की दया पर निर्भर नहीं होती, वह अपने दम पर अपनी जिंदगी बना सकती है। आज वह सिर्फ अजय की पत्नी नहीं, बल्कि गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। प्यार सिर्फ अमीर गरीब नहीं देखता, प्यार सिर्फ सच्चे दिल को पहचानता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार मुश्किलों से हारता नहीं, बल्कि उन्हें पार कर जीतता है।